तो मैंने तमाम जो मेरे मतातैन हैं उनको सबको इकट्ठा किया, इसी कमरे में कुरान बीद में इस पे रखा। जितने भी जराइम है इनके पैसे नहीं लेने किसी ने भी, मेरे नाम के जो पैसे रहेगा वो फिर औलाद में जाएगा। थाना रायविंड के अंदर तारीख में पहली मर्तबा ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है कि किसी शख्स ने पुलिस अफसर को रिश्वत की ऑफर की हो और वो खुद इस वक्त सलाखों के पीछे हो। थाना रायविंड में है, बगैर खौफ खतरे किसी को पैसे ना दें, अगर कोई डिमांड करते हैं मेरिट नोट्स में दें, इंशाल्लाह उनका मुफ्त कम होगा और मेरिट पे होगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, पंजाब पुलिस का जब जब जिक्र होता है तो जहन के अंदर रिश्वत और करप्शन जरूर आती है, लेकिन मैं आपको एक आज ऐसा वाकया बताने वाला हूं जिसने पंजाब पुलिस के सारे इमेज को बदल कर रख दिया है। थाना रायविंड सिटी के एसएचओ हैं मोहम्मद सकलैन शाह साहब। इन्हें चंद रोज कबल एक रायविंड की बासर शख्सियत की जानिब से, जो कि एक फैक्ट्री के मालिक भी हैं, एक दरख्वास्त का अपनी मर्जी से फैसला करवाने के लिए रिश्वत ऑफर की गई। ऑन स्पॉट 50,000 रुपए दिए गए और इसके साथ 4.5 लाख रुपया उनके हक में फैसला करने के बाद अदा करने का कहा गया। सकलैन शाह साहब ने उनको क्या जवाब दिया और उसके बाद उस शख्स के ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज करवाया, आइए इनसे बात करते हैं और इस वाकये के चंद हकाइक जानते हैं। एक मुशर्रफ बीबी है जो पाकिस्तान से बह रहती है, उसने 2010 में इफ्तिखार नामी बंदे को फैक्ट्री ठेके पे दी, तो 2 साल के बाद बकौल इफ्तिखार के उसने मुशर्रफ के खवन से 50% फैक्ट्री अपने नाम करवाई, जबकि मुशर्रफ भी इससे इनकारी है कि वो कहते कि फैक्ट्री मेरे नाम है, तो उसने गलत अपने नाम करवाई है। 50% की तो वो मालिक है। इफ्तिखार जो है इसने पूरी फैक्ट्री पे कब्जा किया हुआ है और अदालत से स्टे हासिल कर रखा है। तो इफ्तिखार को जब मुशर्रफ बीबी ने दरख्वास्त दी, अफसरान बारह की तरफ से मुझे दरख्वास्त मसूल हुई, मैंने फरीकैन को बुलाया तो इफ्तिखार नामी बंदे ने कहा कि जी आप ये दरख्वास्त मेरे हक में कर दें, तो मैं जी आपको ये रिश्वत की पेशकश की। तो मैंने उसको कहा कि यार मैं ये काम नहीं करता, आप चले जाएँ रायविंड बाज़ार में, तो अगर 90% लोग आपको कहें कि एसओ पैसे नहीं लेता तो फिर आप मुझे पेशकश न करें, बसूरत दिगर ना आप यहाँ से, ये अच्छी बात नहीं है। उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं आपको ये 50,000 रुपये उसने टेबल पे रखे कि ये ले लें और 4.5 लाख में आपको और दूंगा, तो ये अब दरख्वास्त मेरे हक में कर दें। तो मैंने उसको समझाया, लेकिन जब वो बाज आया तो फिर मैंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जो कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ अमल में आई। सर, हर दूसरा शहरी इल्जाम आयद करता है कि पुलिस अहलकार जो है वो पैसे लिए बिना काम नहीं करते। सर, आपको पैसे नहीं पसंद? देखें जी, पैसे हलाल वाले पसंद हैं। जो मैं कहता हूँ कि जो अगर आप किसी से पैसे लेके किसी मुस्तहिक के साथ ज्यादती करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी आपसे पूछती है और उसके पास देर है अंधेर नहीं है। तो आप देखें, मैं अभी कोरोना से आया हूँ, मौत को देख के आया हूँ, तो मैं इंशाल्लाह मैंने ऐद किया हुआ है कि मैं आइंदा ज़िंदगी कभी भी ये काम गलत काम नहीं करूँगा, ना रिश्वत दूँगा। सर, कहा जा रहा है कि थाना रायविंड के अंदर तारीख में पहली मर्तबा ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है कि किसी शख्स ने पुलिस अहलकार को, पुलिस अफसर को रिश्वत की ऑफर की हो और वो खुद इस वक्त सलाखों के पीछे हो। इससे मुतालिक सर क्या कहते हैं? थाना रायविंड में तो मेरे ख्याल में ये पहला वाक़या है, तो गलबन हो सकता है कि पूरे लाहौर में ही ये पहला वाक़या हो, क्योंकि हमारी मीटिंग थी, हमारे अफसरान 12 थे, उन्होंने ये बात की है कि ये पूरे लाहौर में ये पहला वाक़या हुआ है कि किसी ने एसओ को रिश्वत की पेशकश की है और एसओ ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया अफसरान 12 की तरफ से, बैचमेट्स की तरफ से, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया से मुझे लोगों ने कॉल्स भी किए हैं, व्हाट्सएप मैसेज किए हैं कि यार आपने जो नई मिसाल की है ना, तो मैं कहता हूँ ये मिसाल है, ये बाकी लोगों के लिए भी मिसाल है कि थाने में आए, किसी को पैसे ना दें। अगर कोई बंदा नाजायज़ काम के लिए पैसे नहीं देगा ना, तो पुलिस अफसर भी गलत काम नहीं करेगा। तो मैं ये मैसेज देता हूँ बाकी अफसरान को भी, अपने अवाम को भी, कि कम अज़ कम थाना रायविंड में आए, बगैर खौफ खतरे किसी को पैसे ना दें, अगर कोई डिमांड करते हैं मेरिट नोट्स में दें, इंशाल्लाह उनका मुफ्त कम होगा और मेरिट पे होगा। सर, अगर कोई पुलिस अहलकार आपकी डोमेन के अंदर का कोई जो शख्स है जो पुलिस के साथ वाबस्ता है, वो किसी शहरी से पैसे डिमांड करता है, रिश्वत डिमांड करता है, तो उसके लिए क्या पैगाम है? उसके लिए यही पैगाम है जो उसके साथ हुआ है, अगर मेरे नोट्स में आया और उसने ऐसा साबित हो गया, उसने ऐसा किया है, तो फिर यही एफआईआर होगी। सर, जो इफ्तिखार साहब थे जो कि फैक्ट्री के मालिक हैं और उन्होंने आपको रिश्वत की ऑफर करवाई, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें मुद्दई कौन है? मुद्दई मैं खुद हूँ जी। और सर, ऐसे मुकदमे की सजा क्या है?
ये दफ़ा 161 है तज़ीरात पाकिस्तान। तो सज़ा देना तो अदालत का काम है। जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया बतौर मुद्दाई। मैंने आपने सबसे ज़्यादा ना जो मुझे सुकून मिल रहा है ना कि जो मुझे अप्रिसिएशन मिली है, और मैंने उस बीबी के ख़िलाफ़ कोई नजायज़ नहीं किया। अपना ज़मीर मुतमईन है, अल्लाह ताला के यहाँ से खुद होगा, और बाकी लोगों के लिए ये एक मिसाल है। चंद साल पहले गया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे, तो वहाँ पर मैं ऐद किया था कि मैं रिश्वत नहीं दूँगा, नहीं रहता मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। लेकिन ना जो रिश्वत के पैसे है ना वो तब आप लेते हैं जब किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। तो मैं कम से कम अपनी ज़ात की हद तक मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से जो बाकी सर्विस रह गई है ये काम नहीं होगा इंशाल्लाह। सर ये भी सुनने में आया है कि आपने अपनी सर्विस के अंदर ये पहला ऐसा मुकदमा नहीं है जो रिश्वत देने वालों के खिलाफ दर्ज करवाया। इससे पहले कितने मुकदमे सर दर्ज करवाए और कहाँ कहाँ? मैंने सारी नौकरी शगोता में की है, वहाँ पे भी एक वाक़या ऐसा ही हुआ था। तो जिस बंदे ने वो किया था उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई थी। थोड़े दिन पहले सर इमरान खान साहब ने भी आपको किसी अवार्ड से नवाजा है। कोरोना की वबा जब पाकिस्तान में फैली तो ज़्यादा जो था जो उसका मेन जो है ना फैलाव वो रेवेंट से हुआ है। तो मैं SHO रेवेंट था, तो मैंने यहाँ पर लोगों की बहुत खिदमत की है। मैंने अपने घर से अपने महतातान से चंदा इकट्ठा करके कम से कम 400 लोगों को घर में राशन भिजवाया है। तो मैंने अपनी सेहत की, अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों की खिदमत की है। एहसास प्रोग्राम में लोग गए हैं जो बूढ़े थे, उनको कदमों पे भी उठाया है, उनकी रैलियाँ भी खींची हैं। तो जज्बा था कि ये एक उम्मत पे, नबी पाक की उम्मत पे एक इम्तिहान है, तो इसमें खिदमत कर रहे हैं। तो उसमें मैं खुद भी कोरोना का शिकार हो गया। तो मैं कोरोना की जो शिकार हुआ तो मैं आखिरी स्टेज पे चला गया था, मौत के करीब चला गया था। अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी। तो मैं जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो ये पंजाब में अपनी नवीद का वैद वाक़या है कि मुझे महकमे की तरफ से सलामी दी गई। उसके बाद जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे अवार्ड दिया, और पंजाब पुलिस में मैं एक वैद बंदा हूँ जिसने अवार्ड दिया है। पूरे पंजाब में से 8 बंदे थे, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, AC साहबान थे। पंजाब पुलिस में वैद बंदा हूँ जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करने पर अवार्ड दिया। जब यहाँ मैं पोस्ट हुआ तो मैंने तमाम जो मेरे मताहतीन हैं उनको सबको इकट्ठा किया, इसी कमरे में कुरान बीद में इस पे रखा, और उन 3 बातों का हज़फ किया कि जुआ, मंशियात और कोबा खाना वगैरह जितने भी जराइम हैं इनके पैसे नहीं लेने किसी ने भी। दूसरा, मेरे नाम के किसी ने पैसे नहीं, ना मैंने किसी से लेने हैं। मेरे नाम के जो पैसे लेगा वो फिर औलाद में जाएगा। तो मैंने तमाम अपने मताहतीन से हलफ लिया है ऑन ओथ। तो मैं ये कहता हूँ कि उस हलफ से जो करप्शन है वो बहुत कम हुई है, और उसकी वजह यह है कि 14-15 महीने में मेरी आज तक कोई एक सिंगल कंप्लेंट भी अफसरान के पास देंगे। सर जी 14-15 माह से आप इस थाने के अंदर बतौर SHO काम कर रहे हैं। आपसे पहले जितने लोग यहाँ पर आए हैं, कोई 3 माह टिका है, कोई 4 माह काम कर सका, मैक्सिमम 6 माह। उसके बाद जो है थाना सिटी रायबंद जो है उसके SHO को बदल दिया जाता है। आप अभी तक कैसे बचे हुए? अल्लाह की मेहरबानी है, मैं लोगों को इंसाफ देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझसे गलत काम को नहीं करवा सकता अल्लाह की मेहरबानी से। खासकर जो जिनको अल्लाह ताला ने जो भेजा हुआ होता है, जो VIP मैं उनको कहता हूँ, जो घर से आस ये नहीं करते हैं कि SHO बैठे है उसके पास जाएंगे, जो जिनके पास सिफारिश नहीं होती उनके काम मैं पहले करता हूँ, और मैं जो तफ्तीश है वो मैं मेरिट पे करता हूँ। और उस यही वजह है कि लोग मुझसे मुतमईन भी हैं, लोग मुझसे प्यार भी करते हैं, और मैं जब बीमार हुआ तो लोगों ने मेरे लिए दुआएं भी मांगी, मंदें भी मानी। बस यही पैगाम है मेरा कि इंसाफ, जब आप इंसाफ करोगे तो मेरे ख्याल में उसमें रिश्वत भी नहीं होगी, उसमें किसी कहने पे, जब आपने अपनी ज़ात के लिए कोई गलत काम नहीं करना तो दूसरे के लिए भी नहीं करोगे। इंसाफ करो, जो गरीब लोग हैं उनकी बात सुनो, उनको इंसाफ दो, तो लोग आपको दुआएं भी देंगे और अल्लाह ताला की ज़ात भी राज़ी होगी, आपका ज़मीर भी मुतमईन होगा। नाज़रीन, आपने मोहम्मद सकलैन शाह की गुफ्तगू सुनी है, और मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि शाह जी गुज़िश्ता 29 सालों से पंजाब पुलिस के अंदर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ना तो इन्होंने रिश्वत ली है और ना ही आज तक किसी को रिश्वत लेने की इजाजत दी है, और इनकी जानिब से हमेशा इंसाफ पर फैसले किए गए हैं। उसका सबूत यही है कि एक मरतबा सरगोदा के अंदर भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया, किसी शख्स ने इन्हें रिश्वत देने की कोशिश की
और इन्होंने उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया। बहरहाल आज इनकी जानिब से महकमे को जो पैगाम दिया गया है, मैं भी उसे रिपीट करना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस के तमाम अफसरान जिनकी वजह से पंजाब पुलिस का जो इमेज है वो खराब होता है, उनसे हमारी भी गुजारिश है कि वो लोग इंसाफ को आम करें और रिश्वतखोरी से दूर रहें। अपने मेजबान बुरहानुद्दीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।